हेलो, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो मेरे प्यारे साथी? देखो, अभी वर्तमान में बात करें तो सर एक पूरी दुनिया को हिलाने वाली न्यूज़ आई थी कुछ दिन पहले कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में उनकी जो आर्मी है, उनकी जो फोर्सेस है, उन्होंने एक ऐसा अभियान चलाया जिसके अंदर आपके एक उनके ज़्यादा दूर तो नहीं है, पड़ोसी देश भी कह सकते हैं, वेनेजुला, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा तेल का भंडार है, उनके राष्ट्रपति मादुरो साहब को घर से कैप्चर करके लाया गया। वहाँ कमांडोज थे, फोर्सेस थी, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, सब टीमें एक्टिव थी और आपके जो है मादुरो साहब और उनकी पत्नी को कैप्चर कर लिया गया। अब इससे कई लोगों की अलग अलग राय है। कई देश सोचते हैं कि जो हुआ ठीक हुआ, कई देशों का मानना है कि सर इसमें तो दादागिरी हो रही है, ये तो लोकतंत्र की हत्या है। लेकिन बोल कोई नहीं रहा है, बड़े लेवल पे इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब बात करें कि जो मादुरो साहब है उनको उठा करके लाया कहाँ गया, तो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में लाया गया, उन्हें जेल में रखा जा रहा है और उन पर जो है आपके अमेरिका के अंदर कोर्ट में सुनवाई चल रही है और उन पर एक केस फाइल हो चुका है। अब देखिएगा कि सर ये विवाद हुआ क्यों या क्या रीज़न है कि मादुरो को उठाया गया, और क्या ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब है, अमेरिका के जो अपने राष्ट्रपति साहब है, क्या ये दुनिया के लिए खतरा बनते जा रहे हैं? क्या इनकी ऐसी नीतियाँ, ये हमेशा बोलते हैं कि अमेरिका फर्स्ट, उनकी जो पॉलिसीज़ है उसमें अमेरिकियों का फ़ायदा होता है और अमेरिका हमेशा फर्स्ट रहता है, तो क्या ये दुनिया के लिए मुसीबत बन सकते हैं और क्या आपके जो तृतीय विश्व युद्ध का कारण भी बन सकते हैं? और कई ऐसे क्वेश्चन आपके और पूरी दुनिया के सामने खड़े हो गए। क्या अब वर्ल्ड वॉर हो सकता है? क्या परमाणु हथियार चल सकते हैं? तो ऐसे कई सारे चीज़ें। अब इसमें कुछ यूरोपियंस है कंट्रीज़, वो इसको गलत बता रही है। आपके जो यूएन है उसने भी कोई ऐसा ऑफिशियली अच्छा विरोध नहीं किया, अच्छे लेवल पर विरोध नहीं किया है। बाकी जो कंट्रीज़ है उनमें थोड़ा बहुत रशिया और चीन का अलग बात है, बाकी किसी की हिम्मत नहीं हो रही है ट्रंप साहब को आंख दिखाने की। ठीक है, तो हमारा जो भारत है, क्या उसको भी इससे कुछ परेशानियां हैं, कुछ समस्याएं हैं? और क्या भारत के लिए भी ट्रंप साहब जो अमेरिका में राष्ट्रपति बने हैं वो खतरा है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आज करंट वर्ल्ड में घूम रहे हैं। तो सबसे पहले तो बात की जाए कि इनको कैप्चर किया क्यों गया। अब तो एक आपको मैं 2019 की न्यूज़ दिखाता हूं, क्योंकि वहीं से मुद्दा जो है शुरू हुआ था। ठीक है, ये देखिएगा कि जो निकोलस मादुरो साहब है उनको 2019 के बाद, कब से, 2019 के बाद से 50 देशों ने, उसमें यूनाइटेड स्टेट भी है, और 50 देशों ने उनकी सरकार को ऑथेंटिक माना ही नहीं, रिफ्यूज कर दिया, रिकॉग्नाइज मादुरो एज ए वेनेजुला हेड ऑफ स्टेट। द जुलाई ऑफ 2024 वेनेजुला प्रेसिडेंशियल इलेक्शन मादुरो अगेन डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द विक्टर डेस्पाइट एविडेंस ऑफ द कॉन्ट्रेरी। अब देखो, ये तो विवाद आपके जो कोरोना काल है ना उस टाइम से भी पहले की बातें हैं। मादुरो तब से राष्ट्रपति है, 2024 में एक बार चुनाव उन्होंने बोला कि करवाए हैं। अब वो लोकतांत्रिक तरीके से हुए या नहीं हुए ये मुद्दा नहीं है, लेकिन आपके मादुरो ने फिर से सरकार बनाई और अपने आप को वेनेजुला का हेड या राष्ट्रपति घोषित किया। लेकिन ये जो 50 देश है इनको क्या दिक्कत है भाई मादुरो साहब से? बात ये होनी चाहिए, क्यों ये जो है वेनेजुला के राष्ट्रपति को ऑथेंटिक नहीं मानते? तो अब देखो, इसके पीछे बात करें तो आपको कुछ और न्यूज़ है वो आपको समझनी होगी। इसके बाद ये आप और हमको लगा होगा कि यहाँ पर अचानक से जो है अमेरिका ने हमला किया और अचानक से राष्ट्रपति जी को उठा के ले गए। नहीं, ऐसा अमेरिका ने पहली बार नहीं किया। ऐसा 2-3 सरकार, 2-4 देशों के साथ पहले भी हो चुका है। उसमें गद्दाफी सरकार है, और भी कई कंट्रीज़ हैं जिन पे अमेरिका ने अचानक से हमला किया है और
उन्होंने बताया कि भाई ये अमेरिका की सुरक्षा के लिए फर्स्ट मुद्दा है। ठीक है, तो अब चार्जेस क्या है भाई, वेनेजुला के जो राष्ट्रपति है उन पे क्या क्या चार्जेस है, क्यों उनको पकड़ा गया। तो देखिए, सबसे पहले तो आपका मैं पूरी बात करता हूं। तो आपके जो वेनेजुला है उसमें मादुरो से पहले एक सरकार बनी थी, उसने अमेरिका की जो कंपनीज थी, क्योंकि अमेरिका आपकी जो है वेनेजुला खुद अपना आप में एक बहुत बड़ा ऑयल का भंडार तो है, लेकिन उसके पास उस टाइम ऐसी टेक्नोलॉजीज नहीं थी कि वो ऑयल को आपका निकाल पाए या खनन कर पाए। तो फिर उस टाइम अमेरिकी जो है कंपनीज ने वहाँ मिल करके ये काम शुरू किया। फिर वहाँ एक सरकार बनी और उस सरकार ने सारी चीज़ें बैन करते हुए अमेरिकी इस कंपनीज को वहाँ से भगा दिया। ठीक है, और बहुत बड़ा ऑयल का भंडार था वहाँ पर रिजर्व, वो भी आपके कब्जे में ले लिया वेनेजुला की सरकार ने, और साथ के साथ कंपनीज को पैसे दे करके वहाँ से भगा दिया। भाई ये जो आपका सिस्टम है, ये जो आपका टेक्नोलॉजीज है, ये मशीनरीज है, सब आप यहीं छोड़ के चले जाओ, आपको ये हम इसके बदले में ये पैसे दे रहे हैं, और अमेरिकी कंपनी को वहाँ से हटा दिया गया। बहुत सारी कंपनियां थी। फिर ये जो विवाद और आगे बढ़ा, तब जाकर के आपके एंट्री होती है मादुरो साहब की। और मादुरो साहब ने तो भाई साहब अलग ही लेवल पे अमेरिका को मतलब खूब उनके बारे में न्यूज़ में आकर के हाईलाइट रहने के लिए अमेरिका के बारे में बहुत कुछ बोलते थे। मतलब एक बात बोले तो ट्रंप को भड़काने वाला काम भी मादुरो साहब ने किया था। ठीक है, लेकिन 2019 से ये जो लंबी प्लानिंग है आपके वेनेजुला की जो सरकार है उसको अस्थिर करने का, और वहाँ के जो सरकार है उसको मतलब हटाने का प्रयास चल रहा है। अब सर एक राष्ट्रपति को हटाना इतना आसान काम तो नहीं होता, तो फिर अमेरिका ने ऐसा किया कैसे। लंबी प्लानिंग, बहुत सारी चीज़ें करने के बाद अमेरिका ने एक वहाँ के बहुत बड़े सैन्य अधिकारी को अपने फेवर में ले लिया, और उसको कुछ रिश्वत समझें या पैसे समझें, बहुत बड़ा अमाउंट उसको ऑफर किया गया, और फिर उसने भाई आपके राष्ट्रपति जो मादुरो है उनको धोखा दे दिया। वहाँ के ही अधिकारी ने, बहुत बड़े सैन्य अधिकारी जिसने जो उनके बारे में सब कुछ जानता था, और वो इन्फॉर्मेशन दी गई अमेरिका को, और फिर अमेरिका ने पूरी प्लानिंग के साथ आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के साथ आपका अटैक किया। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अचानक से अमेरिका उठ के गया और सर उधर से कमांडो भेजे उठाकर, नहीं, अमेरिका को पता था कि आपका जो है अगर राष्ट्रपति साहब को उठाने गए तो भाई हो सकता है कि कहीं दूसरे देश सपोर्ट में आ जाए, कहीं ऐसा हो कि जनता सपोर्ट में आ जाए, कहीं ऐसा भी हो सकता है कि उनकी आर्मी वापस आपके उन पर अटैक कर दे। तो ये सारी प्लानिंग की गई। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका पूरी तरह युद्ध वाली, मतलब उच्च स्तरीय युद्ध वाली लेवल की तैयारी करके गया था। सारी सेनाएं आपके तैनात की गई वेनेजुला के चारों ओर। एक साथ वहाँ पर वेनेजुला के अंदर 200 से 300 फ्लाइट लैंड किए गए एक साथ, और अचानक से उसका जो अपना जो माइक्रोसॉफ्ट का सिस्टम है, गूगल का सिस्टम है, सैटेलाइट का सिस्टम है, सारा क्रैश किया गया, साइबर अटैक किया गया। पूरा मतलब एक पूरा प्लानिंग वे में अमेरिका ने सब चीज़ें की, और वहाँ पर जो है उनके जो निवास स्थान से उठाकर कमांडोज ले आए। ठीक है, अब उसके बाद बात करें कि सर ठीक है, अब जो हुआ वो तो हो गया, अब इसके बारे में कुछ लोग हैं वो चाहते हैं कि मादुरो साहब को छोड़ दिया जाए, कुछ लोग चाहते हैं कि इन पे कार्रवाई हो, अमेरिका ने जो किया अच्छा किया। कुछ जो लीडर्स हैं वर्ल्ड के वो बोलते हैं जो अमेरिका लोकतंत्र, डायरेक्टली तो नहीं बोलते क्योंकि हिम्मत किसकी है पंगा लेने की अमेरिका से। हाँ, अमेरिका बॉस बन बैठा है पूरी दुनिया का, जो खुद लोकतंत्र की दुआएं देता है, गवाहियां देता है, वो आज अमेरिका क्या कर रहा है, इस तरह की कार्रवाइयां कर रहा है, और रीजन बता रहा है कि भाई अमेरिका फर्स्ट। क्या है, अमेरिका फर्स्ट है। अब उसमें कई लोग बोल रहे हैं कि सर ये तो गलत बात है, अमेरिका को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अमेरिका से डायरेक्टली पंगा लेने कोई हिम्मत नहीं कर रहा है। सबसे बड़ा और मेन मुद्दा है कि अमेरिका ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है जो उसके फायदे वाला ना हो। अमेरिका डायरेक्टली, या ट्रम्प साहब डायरेक्ट, क्योंकि बड़े बिजनेसमैन आदमी है ट्रम्प, तो वो सीधा सीधा
नज़र उनकी है वो है ऑयल रिजर्व पर। वहाँ पर वेनेजुला के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है। वेनेजुला टेक्नोलॉजी, ओल्ड टेक्नोलॉजी के कारण या बहुत सारे रीजन, वहाँ की अस्थायी सरकार के कारण, कुछ भी रीजन हो, वहाँ पर वो ऑयल इतना निकाल नहीं पा रहा था ना दूसरे। फिर अमेरिका ने बैन और लगा दिए थे कि भाई इनसे कोई खरीदेगा तो उसको हम व्यापार नहीं करेंगे। जैसे भारत पे रूस से तेल खरीदने की वजह से टैरिफ वगैरह लगाया गया। तो अब इसकी वजह से क्या कल किसी और देश के साथ भी हो सकता है क्या? तो हो सकता है। ऐसे तो पावरफुल देश आपके अमेरिका है, चाइना है और रसिया है, ये कल और भी छोटे मोटे देशों के साथ कर सकते हैं। और जैसा कि उम्मीद है कि नेक्स्ट वाला टारगेट क्या है भाई, आपके हो सकता है कि ताइवान पर अटैक किया जाए और उधर अमेरिका ग्रीनलैंड पर अटैक करे और कब्जा कर ले। क्योंकि मेन तो बात है अभी खनिज संसाधन बहुत कम है और उनको कैप्चर करने के लिए दुनिया में होड़ मची हुई है। उन देशों पर टारगेट किया जा रहा है जो कि विशेष तौर से खनिज संपदा के धनी हैं और उन पे जाके उनकी सरकारों को अस्थिर करके बड़े देश उन पर कब्जा कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी कुछ नीति चल रही है। अब बात करें भारत के वे में, ये देखो, ये वाली इमेज आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो कमांडोज है गिरफ्तार करके उनको ले जा करके आपके जेल के अंदर बंद कर देते हैं। ये जो अमेरिका ने ऑफिशियली जारी की थी कि सर यहाँ से हमने उठा लिया है और अब हम इनको अमेरिका ले जा रहे हैं, ये ऑफिशियल न्यूज़ है, देख लो। ठीक है, ये फर्स्ट इमेज थी जो अमेरिका ने जारी की थी। अमेरिका पहले हेलीकॉप्टर से उठा करके उनको एक जो है शिप पर लाया, फिर शिप से वहाँ पर अलग अलग 2-3 देशों में शिफ्ट करते करते अपने न्यूयॉर्क तक लेकर आया। अब बात मुद्दा है भारत का कि सर भारत के और अमेरिका के तो पहले से ही थोड़ी अनबन सी लग रही है, क्योंकि आपके जो ट्रंप है उन्होंने रसिया से तेल खरीदने की वजह से भारत के सामान पर 50% का टैरिफ लगा दिया है। और एक और न्यूज़ देखने को मिल रही है कि 500% का कुछ टैरिफ वाला बिल भी क्या हो रहा है, जल्द ही पास हो रहा है। तो क्या इससे भारत को कोई बहुत बड़ा नुकसान है, या फिर क्या जिस तरह से अमेरिका ने अमेरिका फर्स्ट रख के आपके 60+ इंटरनेशनल्स जो संस्थाएं थी उनसे अपने आप को हटा लिया है। बहुत सारी संस्थाएं जिनसे आपके जो शांति के लिए काम करती थी, पूरे विश्व पटल पर आपको विकास के लिए काम करती थी, पर्यावरण के लिए काम करती थी, उनसे अमेरिका अलग हो गया है। तो क्या अमेरिका के ऐसे डिसीजन थर्ड वर्ल्ड वॉर का कारण बन सकते हैं क्या? तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि देखो रसिया और चाइना और इधर अपने पास है अमेरिका, तीन अभी वर्तमान में वर्ल्ड लेवल पर बहुत पावरफुल कंट्रीज में है। रसिया पिछले बहुत सालों से जो है युद्ध की आग में ही है। आपने बहुत इसकी न्यूज़ पढ़ी होगी कि जो रसिया का युद्ध है लगातार चल रहा है, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ। ईरान भी उधर युद्ध में झुलसा हुआ है, इजराइल ईरान का युद्ध चल रहा है। तो क्या अब ये एक बड़े लेवल पर थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहा है क्या? अब देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहेगा चीन का। चीन और भारत, भारत भी अब अपना आप में एक थोड़ा सा अच्छा पावरफुल देश बन चुका है, लेकिन क्या भारत क्या डिसीजन लेता है? देखो भारत के जो अड़ोसी पड़ोसी देश हैं उनकी बात कर ले, क्योंकि इसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान ये बड़े इंपॉर्टेंट रोल रहने वाले हैं। क्योंकि जिस तरह से अमेरिका ने भाई रीज़न बताया ना कि आप क्या अमेरिका के खिलाफ ये लोग थे इसलिए हमने इनको उठा लिया, इनकी सरकार को बदल दिया और हमने इस देश को अब हम चलाएंगे इतनी साल तक, जब तक वहाँ कोई स्थायी सरकार नहीं बन जाती। और ये जो रिजर्व है ऑयल है हमारा अमेरिका का ही है, क्योंकि कंपनियों को भगाया था, कंपनियां तो हमारी थी, हमारा सारा माल मटेरियल इन्होंने रख लिया था, तो ये सब तो हमारा हक है। अमेरिका तो इसको आपका पूरा लोकतांत्रिक बता रहा है। तो इसी तरह से क्या भारत भी अपने कुछ पड़ोसी देश है जो भारत को आंख दिखा रहे हैं, क्या उस लेवल पर हमारी भी डिसीजन मेकिंग हो सकती है? जो बांग्लादेश में सरकार अस्थिर हुई है, जिस तरह से बांग्लादेश में चीज़ें चल रही है, पाकिस्तान में चीज़ें चल रही है, क्योंकि कोई ना कोई तो बाहरी सपोर्ट मिल रहा है उनको। डायरेक्टली यूं अड़ोसी पड़ोसी देश, छोटे मोटे देश तो भारत को भी आंख नहीं दिखा सकते, लेकिन उनको बाहरी ताकतों से सपोर्ट की वजह से हमारे जितने भी देश हैं पड़ोस में, नेपाल हो गया, नेपाल सबसे अच्छा साथी था, भूटान है, आपका म्यांमार है,
इधर बांग्लादेश है, सब जगह ऐसी अस्थिरता। पाकिस्तान से वैसे ही बेड़ा गर्क है उसका अपना तो पहले ही नहीं बनती। तो भारत के पास क्या ऑप्शन है, क्योंकि भारत को भी अपने पड़ोसियों की जरूरत तो पड़ेगी ना भाई। ये आपके जो अमेरिका है इसका कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। ये आज 500% टैरिफ लगाया, कल ये कुछ और बहाना बना के कुछ भी थोप सकता है, अपनी नीतियां थोप रहा है, दादागिरी दिखा रहा है, क्योंकि पैसा है, पैसा मार्केट में दादागिरी बनाता है। पैसा है, पावर है, टेक्नोलॉजी है। आज हम और आप बात कर रहे हैं उस चैनल पर या उस माध्यम से जहां पर वो भी किसका है, अमेरिका का है। वो चाहे जिस दिन वो उसको हमको भगा दे यहाँ से, ठीक है, उनके पास कंट्रोल है। आप जितने भी सोशल मीडिया चला रहे हैं, आपके घर में चलने वाला हर एक लैपटॉप, कंप्यूटर, सारा उनके हाथ में है भाई। आपके देश का जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, क्योंकि कंप्यूटर तो हम हर जगह यूज कर रहे हैं, बैंकिंग है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, वो सब चीजें कुछ ही सेकंड्स में अमेरिका चाहे तो क्रॉस आपका पूरा उड़ा सकता है, कुछ ही सेकंड्स में। तो ऐसा ही वेनेजुला की जो, ऐसा नहीं कि वेनेजुला का कुछ हुआ ही नहीं, रडार नहीं थे, उनकी सेना नहीं थी, उनके पास सब कुछ था, लेकिन उन्होंने ऐसा सिस्टम क्रिएट किया कि सारी चीज़ें हैंग हो गई भाई। पूरा वायरस आ गया पूरे सिस्टम के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी पूरी गायब पूरे देश से एक साथ, पूरे रडार सिस्टम फेल हो गए। तो जैसे भारत के पास भी क्या ऐसे कुछ ऑप्शंस है जो अपने लिए, अपने देश की प्रगति के लिए अपने को इन चीज़ों पे थोड़ा सा, जैसे कई हमारे बेहतरीन टीचर है जो इसके बारे में पूरा डिटेल से बताते हैं, तो वैसा हमें भी सोचना चाहिए और भारत को अपने पहले तो पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों को सही करना चाहिए। और बात करें कि सर क्या हमारी सरकार इतनी सशक्त है, क्या ऐसे डिसीजन ले सकती है कि कोई कार्रवाई की ज़रूरत पड़े तो हमें भी करनी चाहिए या नहीं? क्या युद्ध है या हमारा जो आर्थिक स्थिति है, हमारे देश की जो सेना है, क्या इतनी चीज़ें हमारे पास पावरफुल डिसीजन मेकिंग है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भाई दिखा दिया दुनिया को कि पैसा है, ताकत है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई नहीं बोलेगा, चुपचाप सब सुनेंगे आपको, दादागिरी चलेगी आपकी। और दादागिरी दिखा रहा है, ना चीन बोला, ना रसिया बोला, ना भारत बोला, ना जापान बोला। तो यहाँ पर मुद्दा है कि भारत को भी अपने इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। पहला तो साइबर वाला सिस्टम है इसके बारे में, और दूसरा है कि क्या अमेरिका से हमें खतरा है या नहीं। इन सब मुद्दों के साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दुनिया के लिए भी डोनाल्ड ट्रंप साहब की नीतियाँ खतरनाक हो सकती है। तो सब लोग ज़रूर विचार करें, और क्योंकि देश का भविष्य युवाओं के हाथ में है, और युवा जितना अभी हमारा सोशल मीडिया में उलझा हुआ है, हमें ऐप से कोई बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है सर। हमें तो हमारी स्टोरी डलनी चाहिए डेली, हमारा रील्स में अच्छे व्यू आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, क्योंकि हमारे देश का वर्तमान में मुद्दा यही है, वायरल कौन ज़्यादा चल रहा है अभी। तो ऐसी चीज़ें हैं, इनमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट है, अब देखते हैं क्या होता है। और साथ के साथ हमें सबसे पहली नीति है वो पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते करने चाहिए। अब उसके लिए साम दाम दंड भेद जो भी अपनी सरकार, भारत सरकार, अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो कर सके वो करना चाहिए। और साथ के साथ अमेरिका का जो दबाव है, प्रेशर है, उसे हिम्मत के साथ और हौसले के साथ काम में लेना चाहिए, जिस तरह से इंदिरा गांधी ने 1971 में लिया था। क्योंकि रसिया अपना अच्छा दोस्त है, दोस्त काम आता है, लेकिन अपने आप को भी इतना तैयार करना होगा कि उससे मुकाबला कर पाए। तो इसी न्यूज़ के साथ हम मिलते हैं और बेहतरीन जानकारी लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे जो YouTube प्लेटफॉर्म को है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ के साथ इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक पहुंचाएं। और टेलीग्राम चैनल है लिंकिंग रोजगार के नाम से, उसको जरूर ज्वाइन करें साथियों। चलिए, जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।